तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अब हम बात करने वाले हैं कि आने वाले जेईई एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन में आपको तैयारी किस तरह से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब आपको पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूब जाना चाहिए और अपने भविष्य के लिए कार्य करना चाहिए। सबसे पहली बात, आप अगर क्लास 12th में हैं, जो कि आप होंगे ही, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लास 12th के सिलेबस को हरगिज़ इग्नोर ना करें। 11th का तैयार तो करना ही है, लेकिन उस चक्कर में आप क्लास 12th के सिलेबस को हरगिज़ इग्नोर ना करें। क्लास 12th का सिलेबस भी उतनी शिद्दत के साथ पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें आपका बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, उसकी भी तैयारी आपके साथ साथ होनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि क्लास 12th का सिलेबस मेंटेन रहे, टेस्ट मेंटेन रहे, टेस्ट सीरीज मेंटेन रहे, और उसके साथ साथ 11th के भी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें करने चाहिए वो आपके मेंटेन रहने चाहिए। क्योंकि इस बार जेईई एग्जामिनेशन में, नीट वगैरह में परसेंटाइल काउंट होना है, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने रैंक को, परसेंटाइल को आपको मेंटेन करना है और तैयारी अभी से होनी चाहिए। क्लास 11th के उन चैप्टर्स को लीजिए जो आसान लगते हैं, स्कोरिंग है, कम कंटेंट है। जैसे मैं कहूंगा केमिस्ट्री में आप रिडॉक्स रिएक्शन से शुरुआत कीजिए, और हम भी शुरुआत करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, उनके अलावा रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कुछ खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप जरा सी हिम्मत मारेंगे, जरा सी तैयारी करेंगे, बहुत आसानी से इस चैप्टर को आप एक ही स्ट्रेच में सॉल्व कर सकते हैं, इनकी सभी प्रॉब्लम। साथ साथ याद रखना है, पिछले 15 सालों की प्रॉब्लम्स भी आपको लगातार सॉल्व करनी है। पैटर्न एग्जाम के बदलते हैं, पिछले 5 सालों में क्वेश्चंस की क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन आपको अपनी कंटेंट को भी तैयार करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। आइए यहां पर हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर की। जहां तक ऑक्सीडेशन नंबर की बात है, ये 2 तरह का होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी आना चाहिए और एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको आना चाहिए। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की, हमें ये कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है जब ये ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 13 तक के एलिमेंट से कनेक्ट होता है, -1, अदरवाइज हाइड्रोजन का +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2, हैलोजन का जनरली -1, और ये कुछ ग्रुप, बाकी ग्रुप जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। OH का -1, साइनाइड का -1, SO4 का -2, PO4 का -3, ये कुछ ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर भी याद रखिएगा। ग्रुप 1 का एलिमेंट अगर कोई है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ग्रुप 2 का +2 होगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल लेके सॉल्व करा देता हूं और फिर चलेंगे लैपटॉप पे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस सॉल्व करेंगे, और इस तरह से अपनी तैयारी को हम शुरू करेंगे। जेईई और नीट की तैयारी हमारे चैनल पे आपसे शुरू हो रही है, इसीलिए जरूरी है जो बात बताते जाएं, जैसे बताते जाएं, तैयारी आप करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा गया कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आयरन का। यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए एक सीधी सी बात याद रखिए कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, यानी इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम चार्ज के बराबर होगा, और चार्ज यहां पे 0 है। 4 पोटेशियम, 1 आयरन, 6 साइनाइड, चार्ज कितना? 0। अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हमने x मान लिया। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो -1 लिखा। पोटेशियम क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और अभी मैंने बताया था ग्रुप 1 का कितना होगा, 1, तो 4 × 1, x की वैल्यू सॉल्व करेंगे 2। इस तरह से आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अभी हम आगे बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा इस पूरे वीडियो को, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, मेथड भी जानना है, सिलेक्टेड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। लाखों कंपाउंड है, क्या सभी को याद करेंगे? नहीं, सिलेक्टेड जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा, आप उसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो इस तरह से हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे एक हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम का निकालना है, तो पहले तो फार्मूला लिखेंगे, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, यानी इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम चार्ज के बराबर होगा। लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है 1, एल्यूमिनियम X। अब हाइड्रोजन ध्यान रखिए,
एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है, लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और अगर हाइड्रोजन ग्रुप 1 से 13 तक के साथ अटैच होता है तो -1, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। तो इस तरह से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कुछ ये मेथड हमारे पास रहेगा, और इस मेथड को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैं एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर आपको और बता देता हूं। एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन। अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड के कंट्रीब्यूशन यानी स्ट्रक्चर से निकाल रहे हैं तो ध्यान रखेंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। हर एक कोवेलेंट बॉन्ड 1 से कंसर्न्ड होगा। जैसे हमारे पास CO2 है, यहां 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ध्यान रखिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, बाकी कार्बन हाइड्रोजन सबसे बाद में। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस कुछ ऑर्डर को ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, क्योंकि 2 बॉन्ड हैं, हर एक बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 1 होगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 तो -2, कार्बन का +2। यहां भी ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, -1 यानी -2 +2, तो कार्बन का हो गया +4, ऑक्सीजन का -2 और इस ऑक्सीजन का -2। इस तरह से हम सीख सकते हैं एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से फाइंड आउट होगा, ये यहां पर आपने सीखा। सिमिलरली अगर सिमिलर एलिमेंट कनेक्ट है तो सिमिलर एलिमेंट के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हम 0 मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये CrO5 आपको दिया गया है और CrO5 में कहते हैं हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। कैसे, जान लीजिए। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन का -2, क्रोमियम का +2। क्रोमियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में -1, यहां +1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एलिमेंट का 0 होगा। ऑक्सीजन क्रोमियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 +1। क्रोमियम ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 +1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 0 ऑक्सीजन क्रोमियम -1 +1। तो इस तरह से हम देखेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा, इस ऑक्सीजन का -2, इसका -1 और जिस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है उसे पेरोक्साइड ऑक्सीजन कहा जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में ये 4 हैं जिन्हें पेरोक्साइड ऑक्सीजन कहा जाएगा। तो इस तरह से पेरोक्साइड ऑक्सीजन अगर आपको निकालने हो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, जिसका -1 होगा वो पेरोक्साइड ऑक्सीजन होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लीजिए, H2SO5 जिसे कैरोज एसिड कहा जाता है। ये है आपका H2SO5। अब यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, पेरोक्साइड ऑक्सीजन पहचानना है। ऑक्सीजन सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन सल्फर सिंगल बॉन्ड -1 +1। ऑक्सीजन सल्फर -1 +1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 0 एंड देन -1 +1, और यहां भी -1 +1। तो हम कहेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 6, टोटल काउंट करेंगे 6, इसका -2, इस ऑक्सीजन का -1, इसका -1, यानी ये 2 ऑक्सीजन हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1, और इन दोनों ऑक्सीजन को हम कहेंगे कि ये हैं पेरोक्साइड ऑक्सीजन। तो H2SO5 कैरोज एसिड, यहां पर हम याद रखें कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन हैं जो पेरोक्साइड ऑक्सीजन हैं। इस तरह से आपने इसे लर्न करना है। तो बच्चों इस तरह से ये हमने आपको बताया कि किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से हम कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं और किस तरह से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। अब इस वीडियो के बाद हम ये सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, कुछ मल्टीपल चॉइस को कैसे सॉल्व करें। तो ऐसे ही रोज बने रहिए हमारे साथ। अब आपके एग्जामिनेशन की तैयारी हम करवाएंगे। ऑल द बेस्ट।